अब शो की शुरुआत करते हैं और बाज़ार की बात करते हैं आशीष। बड़ा सवाल ये है, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अब ये जो 3 दिन की रैली हुई है इसके बाद अब ट्रेंड क्या है। एक चीज़ जो मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ और मैं 3-4 दिन से मेंटेन कर रहा हूँ कि भले ही हम इस मार्केट में अब एक कॉन्ट्रा लॉन्ग की बात कर रहे हैं और कैरी करने की बात कर रहे हैं, बाज़ार का बड़ा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। और बाज़ार में मेरा ये मानना है कि जो रीसेंट लोज बने थे वो एक बार फिर रिविजिट होंगे और शायद टूटेंगे भी। लेकिन ये कमेंट्री कब बदलेगी हमारी, जब निफ्टी 23,650 या उसके थोड़ा और ऊपर बंद हो जाए 2-3 दिन। अगर ये होगा तो फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में एक शायद फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत हुई है। अभी के लिए ये जो बाज़ार में रैली चल रही है इसको आप एक प्योरली काउंटर ट्रेंड रैली की तरह देखें। और एक चीज़ समझ लीजिए, शॉर्टिंग भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े बेयर्स होते हैं, वो वन लाइन में नहीं करते हैं। उन्हें भी नए प्लेयर्स चाहिए, बीच बीच में वो भी अपने पोजीशन बुक करते हैं, नए प्लेयर्स को सेकंड करते हैं और उसके बाद वापस मार्केट में डिक्लाइन आती है। जैसे बुल्स करते हैं वैसे ही जब बेयर्स का टाइम आता है तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो अभी इस रैली को आप इसी तरीके से अप्रोच करिए कि एक काउंटर ट्रेंड रैली है। एक गलती जो इस रैली में नहीं करनी है वो है अपने स्टॉक सिलेक्शन में गलत स्टॉक्स में फंसने की गलती नहीं करनी है। जो जिनमें आप अभी ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनमें फॉर एग्जांपल एवरेजिंग करने की गलती वो नहीं करनी है आपको। जहाँ से आप गलती से हाई में फंसे हैं, ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो अपने हाई से 40% नीचे होंगे, उनको इस मूव में एवरेजिंग करने की गलती मत करिए। हाँ, अगर निफ्टी 23,650 के ऊपर कुछ समय बिताए तो हम कहेंगे कि शायद एक ट्रेंड बदल रहा है। और एक और चीज़, अगर कंफर्मेशन मिल जाए ना कि ट्रेंड बदल गया है तो बड़ा खरीदें। फिर बड़ा खरीदें। फिर भले ही 10% आपको महंगा लेना, 10% तो ज़्यादा हो गया, 5-6% महंगा लेना पड़े भले ही, लेकिन एक कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद आप भले ही बड़ा खरीदें। और एक बात, अगर मार्केट आपको हिंट दे तो वापस शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें। इस मार्केट में परमा बुल या परमा बेयर बन के ना किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ना ही रिटेल का फ़ायदा होगा। तो इसके लिए अगर रीसेंट लो टूटे, खासतौर से 23,050, 23,060 पर हैं वो, तो 22,000 का रास्ता खुलेगा लोअर लेवल पर। तो इसके लिए इस बाज़ार में, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप एक तरफा व्यू मत रखिए, दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहिए। और एक चीज़ समझ लीजिए कि इस मार्केट में अभी भी बदला कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइसेस नीचे आए हैं, वरना अदरवाइज मार्केट में कुछ भी नहीं बदला। जिन कारणों से हम गिरे हैं उन कारणों में अभी कुछ भी बदला नहीं है। ग्लोबल मार्केट जरूर थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट की वजह से पहले भी नहीं गिरे थे। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।